इस वक्त की हेडलाइंस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को किया खारिज। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को दी हरी झंडी। कोर्ट ने कहा न्याय के लिए सर्वे बेहद ज़रूरी। नूंह में कर्फ्यू में आज फिर दी गई थी ढील। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोजमर्रा के जरूरी सामान ले जाने के लिए दी गई थी ढील। वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया डिफॉल्टरों ने बैंक के 87,295 करोड़ रुपए नहीं लौटाए। मेहुल चौकसी पर सबसे ज़्यादा 8,738 करोड़ रुपए बकाया। यूपी के शाहजहांपुर जिले में आरएसएस दफ्तर की दीवार पर पेशाब करने पर छिड़ा विवाद। मना करने पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को पीटा। दफ्तर में की तोड़फोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में युवती की हत्या। गाजियाबाद बागपत के बॉर्डर पर हिंडन नदी पुल के नीचे मिली एक युवती की लाश, नहीं हो पाई अभी तक पहचान। और अब खबरें विस्तार से। तो अब वक्त हो चला है आज की दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और यदि आपको खबर अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की फटाफट 5 बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस चौकी के अंदर सिपाही नीरज चौधरी ने सरकारी राइफल से खुद को 2 गोलियां मार ली। हालत गंभीर है। सुसाइड नोट में लिखा है, चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार व कांस्टेबल अमित शर्मा ने मुझे परेशान कर रखा है। बार बार मेरी बेइज्जती करते हैं, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बरेली के थाना शाही क्षेत्र की दुनका चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल नीरज चौधरी ने बुधवार रात करीब 1:15 बजे अपनी बंदूक से खुद को 2 गोली मार ली। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। हेड कांस्टेबल को एक गोली गर्दन और दूसरी पेट में लगी है। दूसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कहा कि 2015 से पहले दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दरअसल 2015 के बाद जो सरकार दिल्ली में सत्ता में आई, उसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि सिर्फ झगड़ा करना रहा है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगले के निर्माण में किए गए खर्च का सत्य छिपाना चाहती है। 2015 में दिल्ली में ऐसी सरकार आई जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं है, सिर्फ झगड़ा करना है। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था। कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली। और तीसरी बड़ी खबर। आईपीएस ऑफिसर प्रभाकर चौधरी का 10 साल की नौकरी में पिछले दिनों 21वां ट्रांसफर हुआ। अधिकतम तैनाती मेरठ में रही 1 साल। आपको बता दें, प्रभाकर चौधरी शानदार आईपीएस ऑफिसर हैं। लॉ एंड ऑर्डर के आगे किसी की नहीं सुनते, न मानते हैं, न चलने देते हैं। बीते दिनों बरेली में उत्पातियों को सबक सिखाया तो ऊपर वाले नाराज हो गए, और नाराज होना लाजमी भी है, क्योंकि सत्ता की चाबी, सत्ता की पावर, सत्ता की शक्ति उसी कार्ड यानी हिंदुत्व के एजेंडे से मिलती है। बीते दिनों हुआ क्या था वो आपको बताते हैं। कांवड़ियों की भीड़ में शामिल एक शख्स ने तमंचे से हवा में फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने भी कहा था, कांवड़ियों की भीड़ में कुछ लोग नशे में थे और कुछ के पास अवैध हथियार थे, जो कि बाद में एक सीसीटीवी भी आया जिसमें कुछ लोग हथियार लहराते दिखे भी। लेकिन याद रखना चाहिए, आपने कुर्सी छीन ली पर हौसला हिम्मत नहीं छीन पाएगा कोई इनकी। गुड गवर्नेंस चाहिए तो उन्हें वापस लाना ही पड़ेगा। अब आपको यूपी तक को दिए गए इंटरव्यू का हिस्सा दिखाते हैं। पूरी जिंदगी बीजेपी में विभिन्न पदों पर रहा, अब खिलाफ रहूंगा। मैं अब बीजेपी के खिलाफ रहूंगा। 10-20 इलाकों में भाजपा को जीतने नहीं दूंगा। बेटे के ट्रांसफर से दुखी हूँ। बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज करने वाले आईपीएस प्रभाकर चौधरी के दुखी पिता पारसनाथ चौधरी को सुनिए। अच्छे काम का नतीजा जो हो बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और आगे आपसे भी बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूँ कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी को के खिलाफ ही रहूँगा। और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 10-20 गाँव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूँगा।
चौथी बड़ी खबर, किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने क्या लिखा है आपको दिखाते हैं। जिस दिन जनता अपने मुद्दों जैसे खेती किसानी, रोजगार, महंगाई पर सवाल पूछना शुरू कर देगी, उस दिन दंगाई राजनेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। गांवों में लगातार किसानों, नौजवानों, मजदूरों से संवाद चल रहा है और 10 सितंबर को गोहाना में महापंचायत करके किसान बड़ा फैसला लेंगे। पांचवी बड़ी खबर, एनसीआरबी ने सोशल मीडिया पर एक जानकारी शेयर की है। आइए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कुछ लिखा है। क्या आप जानते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के बीच 3 वर्षों में देश में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई। यह लड़कियां, महिलाएं कहां गईं? इनके साथ क्या हुआ? इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लापता महिलाओं, लड़कियों में ज्यादातर मध्य प्रदेश से थीं। वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे, ओडिशा चौथे, राजधानी दिल्ली पांचवें और छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर है, जहां इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। विदित हो कि पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हो गई हैं। तो आपने देखी आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।